साउथ अफ्रीका टूर के लिए बीसीसीआई ने ऐलान किया इंडियन क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट के लिए। इस ऐलान से लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का टी20 कैरियर या वाइट बॉल कैरियर बाय बाय हो गया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खुद ही इस सीरीज के लिए रेस्ट मांगा था। अब इसमें आगे कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एज पर मीडिया रिपोर्ट, इंडियन मीडिया रिपोर्ट और जो दिख रहा है, बीसीसीआई खुद चाहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट अब ना खेलें। और अगर वाइट बॉल क्रिकेट इन बीसीसीआई या जयशाल ऐसे लोग चाह रहे हैं कि विराट कोहली ना खेलें या रोहित शर्मा ना खेलें, तो यकीन कीजिए इंडिया का इससे वर्स्ट सिचुएशन और कोई नहीं होने वाली आगे चल के, क्योंकि आप अभी साउथ अफ्रीकन सीरीज पे आपको आपकी औकात नज़र आ जाएगी जो टीम आपने सेलेक्ट की है। अब बात ये करते हैं कि इन्होंने आज चेंजिंग क्या की है। चेंजिंग ये की है कि सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बरकरार रखा है, क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी खेल रहे हैं, तो कप्तान मैंने इसलिए उनको बरकरार रखा। अभी सूर्य कुमार यादव को यही नहीं पता कि वो कप्तान हैं टी20 के नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या उनके ऑफिशियल हैं। बीच में वर्ल्ड कप से पहले बुमराह थे, तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से आप कामयाबी हासिल नहीं करते, इससे आप इनसिक्योरिटीज़ पैदा करते हैं। आप जितने नए लड़कों के अंदर कप्तानी की चीज़ें डालते जाएंगे, तो जो नए लड़के आ रहे हैं ना, या जो नए लड़के इस वक्त मौजूद हैं, वो उनकी ख्वाहिशात भी कप्तान बनने की होगी, जो कि उनकी कारकर्दगी और मुतासर करेगी। अब आप बात कर लीजिए टी20 सीरीज जो अनाउंस हुई है, उसमें सूर्य कुमार यादव तो आपके हो गए हैं, जायसवाल आपके हो गए, शुभमन गिल को आपने डाला है, अब ऋतुराज को डाल दिया, तिलक वर्मा को डाल दिया है, रिंकू सिंह को डाला है, अय्यर को लाया है, किशान एज अ विकेट कीपर आए हैं, शर्मा को भी विकेट कीपर, जडेजा को लेकर आए हैं एज अ वाइस कैप्टन, और वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, बिशोनी को लेकर आए हैं, कुलदीप यादव को लाए, हरजीत सिंह को दोबारा से लिया है, मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार और दीपक चारजा। अब आप ये देखिए कि ये जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिराज इनके मेन किरदार हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन बुमराह और शामी की इंजरी बताई गई है कि बीसीसीआई ने बताया कि शामी इंजर्ड है। लेकिन ये जो यंग टीम है, क्या ये साउथ अफ्रीका की सरजमीन में टी20 सीरीज को बर्दाश्त कर सकेंगे, ये वक्त बताएगा। टी20 के बाद वनडे के लिए जो कप्तानी का ऐलान किया गया है, उसमें रोहित शर्मा ने जो रेस्ट लिया उसकी जगह केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। और केएल राहुल को जब कप्तानी दी गई है तो ऋतुराज को लेकर आए हैं, ऋतुराज को तीनों फॉर्मेट में रखा है, यानी कि ऋतुराज की जगह बन रही है। अब तिलक वर्मा भी मौजूद है इसके अंदर, रिंकू सिंह भी मौजूद है, अय्यर भी मौजूद है, और संजू सैमसन की वापसी हुई है जो बहुत बड़ी न्यूज़ है संजू सैमसन के लिए भी, और अक्षर पटेल भी मौजूद है, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव हैं, श्याल की वापसी हुई है इंडियन टीम में, जो कि बहुत उदास थे कि वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, मुकेश कुमार थे, अवेश खान थे, हरदीप सिंह थे और दीपक छार थे। तो ये है ओडाई की टीम। दोनों का आप ज़रा डिफरेंस देख लें तो आपको नज़र आएगा कि क्या प्रायोरिटी चली आ रही है। क्या, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टीम इंडिया को अपने इन यंग गन्स के साथ सीनियर को रखना होगा। अगर आप सीनियर नहीं रखोगे तो आप पछताओगे। अब आप ये देखिए, जब सचिन तेंदुलकर और सहवाग खेल रहे थे, तो ये सहवाग आए थे तो सचिन से सीखा सहवाग ने, ठीक है। फिर धोनी आए तो धोनी ने सीखा सहवाग और या सचिन से। तो ये सब मौजूद थे, कोई बाहर नहीं हो गए थे। फिर जब सचिन रिटायर हुए थे, धोनी जब बने थे, तो जो यंग गन्स आए हुए थे, जैसे विराट आए थे, इसके बाद रोहित शर्मा आए थे, तो धोनी वहाँ मौजूद थे, वो देखते थे धोनी के होते हुए। उसके बाद जब धोनी गए तो अचानक से सब कुछ ही बदल गया इंडियन टीम में, और जो सीनियर को ना रिस्पेक्ट नहीं मिलने लगी। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खबर आई कि पुजारा को नहीं वो किया, पुजारा वेट करते रहे फॉर द टेस्ट सीरीज, पुजारा को भी नहीं लिया। तो अब सोचने की बात है कि इंडिया चाह क्या रहा है। अब टेस्ट स्क्वाड में रोहित शर्मा भी वापस आ गए और विराट कोहली भी वापस आ गए, तो अगर इन दोनों को साउथ अफ्रीका जाना ही था तो ये दोनों वो भी खेल सकते थे। तो इसमें मतलब है कि कहीं ना कहीं बैक एंड पे कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा है इन दोनों पे कि आप ये वाइट बॉल क्रिकेट ना खेलें। रोहित शर्मा कप्तान बरकरार हैं, उसमें शुभमन गिल शामिल है, जायसवाल है, विराट कोहली है, अय्यर है, ईशान किशन है, ऋतुराज हैं, और रविंदर अश्विन को लेकर आए, जडेजा हैं, ठाकुर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं, मोहम्मद शामी हैं, और बुमराह हैं, और कृष्णा है। तो यानी कि जो टेस्ट स्क्वाड है वो टोटली मेजॉरिटी वही स्क्वाड है जो इस वक्त वर्ल्ड कप खेला है। अब आप ये देखें, प्रायोरिटीज बदल रही हैं, और अगर
इस चक्कर में ये T20 वर्ल्ड कप हार गए तो इंडियन अवाम ने तो और खासतौर पे इंडियन मीडिया ने तो सर्वर फोड़ देना है बीसीसीआई का, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट जीतने का ये एक और सुनहरी मौका है। क्योंकि ओडाई वर्ल्ड कप तो अब आएगा 4 साल बाद, और अगर ये मौका निकल के आया ना तो ये आएगा बस 2 साल बाद। और इसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि फिर आप वेट करोगे कि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया में होगा तो आप उसका वेट करोगे। पॉइंट ये है ना कि अब अभी जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा फिर वो इंडिया में होगा, फिर इंडियन अवाम वेट करेगी कि 1-2 साल बाद फिर हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो बड़ा इवेंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बचता है या फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बचता है। वरना तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया बायलैटरल सीरीज जीतते रहे, वही मैं मैसेज पढ़ रहा था, कोई लग रहा था कद्दू ये सिर्फ क्या उखाड़ लेंगे आप टेस्ट सीरीज, ये बायलैटरल सीरीज जीत के क्या उखाड़ लेंगे आप ऑस्ट्रेलिया को, जो भी T20 सीरीज हराएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। असल मेन पर्पस तो आपका बिग इवेंट्स है, आईसीसी इवेंट्स जीतना है, वो आप कर नहीं पा रहे हो। आप जब जाते हो अपने घर पे बायलैटरल सीरीज जीत जाते हो, वो उसका ताज, बायलैटरल सीरीज का ताज आपके सर पे नहीं सजेगा। असल चीज़ होती है बिग इवेंट्स पे। यहाँ इंडियन जो सिलेक्टर्स हैं या बीसीसीआई है, ये बहुत ज़्यादा गलतियां कर रही है, और इस गलतियों से इंडिया को नुकसान हो रहा है और इंडियन मीडिया का सख्त रिएक्शन चला रहा है। सोशल मीडिया फैन बेस को तो छोड़ ही दें, वो तो अपनी जगह, वो जो रोहित के फैंस हैं वो रोहित के सपोर्ट करेंगे, जो कोहली के फैंस हैं वो कोहली को सपोर्ट करेंगे, और जो जिनको नॉलेज नहीं है वो, अगर अब आप सोचें जायसवाल ने सेंचुरी मार दी, वो जायसवाल अगला कप्तान हो गया। तिलक वर्मा ने सेंचुरी मार दी, तिलक वर्मा अगला बेहतरीन बैट्समैन हो जाएगा। ऋतुराज को मार दी, ऋतुराज बड़ा हो गया। इसी तरह इन्होंने स्काई को यानी कि सूर्य कुमार यादव को सर पे चढ़ाया, अब फिर बीच में अय्यर को चढ़ाया, फिर इससे पहले इन्होंने ईशान किशन को चढ़ा दिया था, वाशिंगटन सुंदर को, बिशोनी को लेकर ये सर पे चढ़ा रहे थे। अब जब वो पिट रहे हैं तो जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो फिर अब उनको गालियां पड़ी। तो कोई एक सिस्टम नहीं है। अब इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि पूरी मुंबई इंडियन टीम्स खेल रही है इस वक्त टीम इंडिया में, तो ये एक अलग सवाल उठने लगे हैं। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि शुभमन गिल जो है ना वो फ्लैट ट्रैक का बंदा है, ज़रा सी बॉल सीम स्विंग होती है शुभमन गिल की हवा निकल जाती। तो यहाँ सारी इश्यूज़ हैं और जो कि बीसीसीआई को देखना पड़ेगी, वरना क्योंकि अगले 6 माह बाद जो T20 वर्ल्ड कप है, बकौल विक्रांत गुप्ता के कि इंडिया का कोई चांस नहीं बनता। इंडिया टॉप 4 की भी अच्छी टीम नहीं है, इंडिया फेवरेट भी नहीं है, सिर्फ वो सोशल मीडिया के बेस तक फेवरेट है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए मेन क्रूशियल पॉइंट पे, वहाँ पे जाके वो एज अ चोकर के तौर पे परफॉर्मेंस दे रही है। ये इंडियन टीम का ऐलान हुआ है, कप्तान अभी तक फाइनल ही नहीं हो पा रहा है कि इंडिया का कप्तान होगा कौन। सिर्फ तमाशा है, तमाशा है और तमाशा है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि वाइट बॉल का कप्तान किसको होना चाहिए और टेस्ट मैच का कप्तान परमानेंट, ये जो आज कभी बुमराह हो रहे हैं, कभी कोई हो रहा है, कभी सूर्या बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, इससे बेहतर है कि ये आप KL राहुल बन गए हैं उड़ाई में, तो एक परमानेंट कैप्टन कौन होना चाहिए। क्योंकि आप KL राहुल को अगर वनडे का कप्तान बना रहे हो तो KL राहुल को आप T20 से बाहर कर रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सिचुएशन है T20 में ना के आप T20 सीरीज में देखें तो उसके अंदर ना KL राहुल है, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है। ये यंग गन्स कहाँ से आपको इतना लेवल तक जितवा सकती हैं वर्ल्ड कप। आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।